की 16 आयत पढ़ेंगे। लूका की अंजील 10 की 16 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर यीशु ने जो कोई ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन। जब वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि ज्ञान समर्थ बहुतायत की आशीष दे यीशु जी के नाम में आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम पवित्र आत्मा जी के द्वारा आज परमेश्वर के वचनों के गहरे भेदों को मन में जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका की अंजील 10 की 16 आयत में लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने बकरियों को क्यों अलग किया भेड़ों से? हालेलुया। बकरियों को भेड़ों से अलग क्यों किया? तो मेरे अजीजों, अगर चरवाहा बकरियों को चराता है ना, तो चरवाहा खड़ा भी रहता है तो बकरियां क्या करती हैं? हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो भेड़ें हैं वो चरवाहे के क्या है? पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनको पता है भेड़ों को कि ये हमारा चरवाहा है। हालेलुया। तो ये हमें कहीं गलत जगह पे नहीं चराने लेके जाएगा। हालेलुया। तो वो उसकी आवाज को सुनती हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर का पवित्र कलाम आज हम सबसे भी बात कर रहे हैं कि जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पवित्र कलाम के अनुसार चाहे वो चरवाहा है, चाहे हमारे पिता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। जो चरवाहे की सुनता है वो पिता परमेश्वर की सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, भेड़ों के ऊपर कोई चरवाहा ठहराया है, क्योंकि भेड़ें भोली होती हैं और अकेली चल नहीं सकती, चल भी नहीं सकती। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर ने भेड़ों को, अपनी भेड़ों को अलग करके उनके लिए एक चरवाहा ठहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी जो बकरियां हैं, हम ये कह सकते हैं, हम भी किसी समय संसार में थे और क्या थे, कैसे चलते थे? बकरियों की तरह चलते थे। हालेलुया, हालेलुया। कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की दया हम पर हुई और परमेश्वर ने हमें अलग किया। हालेलुया। वह मुझे तुझ जानता है, और वो क्या है? जो मुझे तुझ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। जो परमेश्वर को तुझ जानता है वो परमेश्वर के भेजने वाले को भी क्या जानता है? तुझ जानता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि आज्ञाकारिता, वफादारी, ईमानदारी कितनी जरूरी है। हम विश्वास तो करते हैं, परंतु अगर हमारे अंदर वफादारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, आपको परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है सीधे चल, कोई इधर को तुर रहा है, कोई इधर को तुर रहा है। भेड़े होने के बावजूद भी हमारे अंदर क्या है? बकरियों का अगर स्वभाव है, तो मेरे अजीजों, हम ब्लेस नहीं हो सकते।
हालेलुया। हालेलुया। हम ब्लेस नहीं हो नहीं हो सकते। सो इसलिए मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम वफादारी से, ईमानदारी से चले। हालेलुया। हालेलुया। जहां हम लूका 10 की 17 आयत को पढ़ेंगे, वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। हालेलुया। उस 70 लोगों की परमेश्वर ने ड्यूटी लगाई थी कि जाओ सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया। जब 10 की 1 आयत से हम पढ़ सकते हैं, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके भेजा। अपने आगे भेजा। हालेलुया। हालेलुया। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। हालेलुया। हालेलुया। जिस किसी पर घर में जाओ, पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम किसी का कुशल मंगल पता करने जाते हैं, किसी का घर में जाते हैं, तो ये कहकर जाया करो कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, तब हम प्रार्थना भी नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां लिखा है, कहो जाके, क्या कहना है, इस घर पर कल्याण हो। मेरे अजीजों, वहां जाके उनके लिए आशीषें मांगनी है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब जिन 70 मनुष्यों को, 70 चेलों को कहा गया, क्या उन्होंने आज्ञा नहीं मानी? उन्होंने वफादारी से, ईमानदारी से आज्ञाकारिता को निभाया और जैसे उनको कहा, ना आपने कपड़े लेने, ना आपने बटुआ लेना, पैसे नहीं लेने। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने लिए नहीं लिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो परमेश्वर की महिमा के लिए जाता है, परमेश्वर उसके लिए सब कुछ क्या करता है, मुहैया करता है। हालेलुया। 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 तो मेरे अजीजों, एक जहां उदाहरण भी है, हम उस उदाहरण को पढ़ेंगे। पहला राजाओं 17 की 2, 3, 4, 5 पढ़ेंगे हम। ਐ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਣਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫੇਰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲੁਕਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਪੀਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਲਣ। हालेलुया। 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 मेरे अजीजों, जे एलिया के बारे में लिखा है, दूसरा राजो उसकी 17 की 2 आयत से लेके हम 5 आयत एक बार फिर पढ़ेंगे। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। हालेलुया। किसके पास पहुंचा? एलिया के पास। एलिया के पास पहुंचा। और एलिया को परमेश्वर ने जब हुक्म दिया, क्या हुक्म उसने नहीं माना? माना। आज्ञा थी जे, और उस आज्ञा को माना, आज्ञाकारिता दिखाई। हालेलुया।
वफादारी परमेश्वर के वचन के प्रति दिखाई, अधीनगी दिखाई, हालेलुया, ईमानदारी दिखाई, हालेलुया। हालेलुया। जहां से चलकर पूर्व की ओर जा, जहां से चल पड़ और कहां जा, पूर्व की ओर। और वहां क्या है, और करीत नामक नाले में जो जर्दन के पूर्व में है छिप जा, हालेलुया। वहां करीत नामक एक नाला था बहता, कहते तू वहां जाके क्या है, छिप जा। क्या एलिया वहां जाके नहीं छिपा? छिपा, हालेलुया। हालेलुया। और उसी नाले के का पानी तू पिया कर। वो नाले का पानी क्या है, तुमने पीना है, हालेलुया। हालेलुया। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहां खिलाएं। क्या खिलाएं? मांस और रोटी का प्रबंध किया था, हालेलुया। हालेलुया। और यहोवा का जो वचन मानकर वह जर्दन के पूर्व में करेत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, हालेलुया। वो वहां छिप गया। अब आगे 6 आयत हम पढ़ेंगे। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था, हालेलुया। मेरे असीसो, ये आज्ञा है, ये दीनगी है, ये वफादारी है और ये ईमानदारी है। उसने झुक के परमेश्वर के वचन को क्या किया, ग्रहण किया, स्वीकार किया और उस पे चला, अमल किया। मेरे अजीजों, क्या आशीष नहीं पाई? पाई, आशीष पाई। साथ में उसका जीवन भी सुरक्षित हो गया और नाले उसको खाना पानी मिला, हालेलुया। परमेश्वर ने कौमों को हुक्म दे दिया कि वो मांस और रोटी कहां से लेके आते थे, वो उसी राजा के, हालेलुया, मिस्र से लेके आते थे। मेरे अजीजों, देखो परमेश्वर अपने लोगों को कितना ब्लेस करता है, हालेलुया। जो वफादारी से चलते हैं, जो ईमानदारी से चलते हैं, जो अधीनगी में चलते हैं, हालेलुया, जो विश्वास से चलते हैं, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आइए हम फिर वही वचन पे चलते हैं। वह 70 आनंद करते हुए और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, हालेलुया। वो जब सुसमाचार चला के परमेश्वर का काम करके वापस आए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी को आके क्या कहा कि प्रभु, तेरे नाम से क्या है, दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में हो गया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ध्यान से सुनिएगा। आगे 18 आयत में लिखा, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम उस वचन को भी याद कर सकते हैं जब लूसीफर ने परमेश्वर के उस सिंहासन के बारे में ही सोचा था कि मैं इससे भी बड़ा सिंहासन बनाऊंगा, तो उसको कहां से गिरा दिया गया, स्वर्ग से, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कहा कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, और देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी समर्थ पर अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैंने आपको भेजा